मैं प्रीति। आप सब मुझे जानते ही हो। मैं आज कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई। कल रक्षाबंधन है तो सोची थोड़ा बात कर लूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ एंड अपने सोशल मीडिया पे। आज सोची कुछ पुरानी बातें याद करूँ, अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ एक वीडियो बनाऊँ ताकि फ्यूचर में कभी मैं नाराज़ हो जाऊँ या मेरे से कोई गलती हो जाए वो नाराज़ हो जाए, या भगवान न करे कभी कोई ऐसा मूड आए जब हम एक दूसरे से बात ना करें, तो कम से कम वो ये वीडियो देखकर मुझे याद कर लेंगे एंड आई नो कि वो फिर से मेरे पास वापस आ जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या था ना, तो मुझे लगा चलो कुछ बनाती हूँ वीडियो। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम सबके लाइफ में होते हैं सिबलिंग्स, बट मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहती हूँ। यूजुअली मैं अपने लाइफ को ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के साथ बहुत जोड़ती हूँ। शायद मेरी माँ बहुत ज़्यादा मुहावरे बोलकर बात करती थी, तो शायद इसलिए मेरी भी ये आदत है कि मैं बहुत एग्जाम्पल्स जोड़ती हूँ। तो सिबलिंग वो होते हैं हमारे फिक्स डिपॉजिट की तरह जो हमारे पेरेंट्स हमें देकर जाते हैं। सिबलिंग्स उस फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं जो हमारे पास होते हैं, हम उसे खर्च नहीं करते जल्दी, बट हाँ हमारे मन में वो एक तसल्ली होती है कि हमारे पास इतने रुपए हैं, वो फिक्स डिपॉजिट है, हम कभी भी चाहेंगे तो उसके बलबूते पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। जबकि यूजुअली आप देखोगे तो जल्दी फिक्स डिपॉजिट कोई तोड़ना नहीं चाहता। तो बस सिबलिंग्स भी वही फिक्स डिपॉजिट है हमारे माँ बाप जो हमें देकर जाते हैं। वो अनमोल फिक्स डिपॉजिट है जिसकी वैल्यू टाइम आने पे ही पता चलती है। मैं आपको अपने बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो स्कूल में मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स सबके दो भाई बहन या एक भाई बहन, एक ही भाई या एक ही बहन है, या फिर बहुत है तो 2 या 3। एक थी सिर्फ मेरी फ्रेंड जिसके 4 भाई बहन थे, इसके अलावा जो सारे थे वो ऐसे ही थे। तो मुझसे जब कभी भी कोई पूछता था तो मुझे लगता था 5, एम्बेरसिंग तो नहीं बोलूँगी इसे, बट हाँ थोड़ा अजीब सा लगता था, 5 भाई बहन है। और फिर बट ठीक है, अभी है तो बताती थी बट एक मोड़ आया मेरी लाइफ में जब मेरे मम्मी पापा दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। सो वो एक मोड़ आया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे भाई बहन कितने इम्पोर्टेंट हैं। माँ बाप की कमी देखो कोई दुनिया में पूरी नहीं कर सकता, बट हाँ उनकी कमी ना होने देना भी ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब आप किसी की कमी नहीं महसूस होने देते ना, तो आपको रिटर्न में बहुत सारा प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कुछ मिलता है। बट साथ में ना वो जिस इंसान को आप वो प्यार दे रहे हो ना, जिससे आपको वो प्यार मिल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सिर पे आ जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी बहुत बड़ी बात है, जो मेरे भाई बहनों ने बहुत बखूबी निभाया। वैसे तो रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों को राखी बांधती हैं बहनें, बट हाँ ये मैं बोलूँगी कि मेरे लिए भाई और बहन दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। हाँ राखी मैं हर साल भैया को ही भेजती हूँ, दीदियों को तो नहीं भेजती, बट हाँ इक्वली उन्होंने भी मेरा उतना ही ख्याल रखा है जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। मुझे वो एक सर्टन टाइम के बाद ज़्यादा रियलाइज़ हुई, पहले भी थी बट इतनी नहीं थी। वो एक सर्टन टाइम के बाद इतनी ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि आई कैन से हाँ सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने लाइफ का बहुत ही एक प्यारा सा हिस्सा हम अपने भाई बहनों के साथ बिताते हैं। वो प्यारा हिस्सा जब हमारे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जो अपने बचपन को याद करके खुश ना होता। शायद ही बेचारे बहुत कम लोग होंगे जो अपने बचपन को याद करके खुश नहीं होते होंगे। और हम जिन लोगों के साथ वो समय बिताते हैं, हम कैसे उसको भूल सकते हैं। सो मैं उन सब भाई बहनों से बोलूँगी जो दूर हो गए, अपने भाई बहन के पास जाओ, ज़रूर उनसे मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या सामने बैठ के अपने दिल की बात बोलो। क्योंकि मैंने ये सुना है, किसी मूवी का डायलॉग है, शायद अमिताभ बच्चन की मूवी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें वो बोलते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उससे बोल नहीं पाते हैं, हमें जितनी बार बोलना चाहिए
है ना। और यूजुअली लोग जब इमोशनल बातें बोलते हैं तो बहुत कम टाइम ऐसा आता है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सामने बैठ के बोल पाओ। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में ये कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। टाइम टू टाइम चाहती हूँ अपने जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनको अपने दिल की बात बताऊँ। मैं ऐसी अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ और इसलिए अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं यही चाहूँगी कि मैं चाहे जितने भी जन्म लूँ मुझे यही भाई बहन मिले, बिकॉज अभी तक तो मुझे बेस्ट यही दिखे हैं। इनसे अच्छा कोई और भाई बहन दिखा नहीं मुझे लाइफ में, तो इसलिए। और हाँ, दुनिया की मैं सारी भाभियों से और सारे जीजों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस प्यारे रिश्ते के बीच में आप लोग मत आओ, बिकॉज ये बहुत प्यारा रिश्ता है, इसे मत खराब करो। एंड हाँ, सारी नंदों से भी कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ भाई की नहीं होती, जिम्मेदारी सिर्फ भाभियों की नहीं होती, जिम्मेदारी नंदों की भी होती है, बहनों की भी होती है। जब भाभी बुलाकर प्यार से इज्जत से रख सकती हैं तो नंदों का भी फर्ज बनता है कि कोई भाभी को बुला के वो इज्जत, वो मान सम्मान दो, वो भी डिजर्व करती है। एंड यस, मैं अपने भाई बहनों के लाइफ पार्टनर मतलब अपने जीजा जी लोगों से और अपनी भाभियों से और इवन मेरे भी हस्बैंड से मैं यही कहती हूँ, थैंक यू सो मच। इस रिश्ते को इतने प्यार से चलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, दिखता नहीं है बट उस कड़ी को जोड़कर रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा एफर्ट है। आप लोगों की वजह से ही हम भाई बहन अपने रिश्ते को अभी तक इतने प्यार से चला सक रहे हैं। तो दुनिया के मैं सारे भाई बहनों से ये कहूँगी कि इस रक्षाबंधन आप लोग ज़रूर अपने भाई बहनों को अपनी दिल की बात बताओ, फ़ोन के थ्रू बताओ, लिख कर बताओ, सामने बैठ के बताओ, गाना गा के बताओ, बट बताओ, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और कभी भी कुछ भी हो जाता है, राइट। अपनी ज़िंदगी में ये कमी मत छोड़ो कि काश मैं बोल देता या मैं बोल देती कि मैं अपने भाई बहनों से कितना प्यार करती हूँ, है ना। इसीलिए और क्या बोलूं बहुत कुछ बोल दी। चलो बाय, अपना ध्यान रखो और हाँ, अपनी भाभियों को भी रिस्पेक्ट दो। सारी नंदों से कह रही हूँ, ये रिक्वेस्ट है, सारी नंदों से रिक्वेस्ट है कि अपनी भाभियों को रिस्पेक्ट दो, शी डिजर्व। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन।